दिल्ली की अमर कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। अमर कॉलोनी में एक युवक पर बाइक सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर है, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। जिस वक्त युवक पर हमला हुआ वो अपनी महिला दोस्त के साथ एक फूड स्टॉल पर खाना खा रहा था, तभी हमलावर वहां पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस बाइक सवार हमलावरों की पहचान करने में जुट गई। तो अमर कॉलोनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे एक फूड पॉइंट पर एक युवक खाना खा रहा था और उसी दौरान बाइक सवार कुछ हमलावर आए और उन हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां एक शख्स पर बरसानी शुरू कर दी। फिलहाल वहां पर पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और लगातार अब पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने इस पूरे फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम दिया है। काफी बिजी एरिया है अमर कॉलोनी, यहाँ पर कई फूड जॉइंट्स हैं और इन्हीं पे से एक फूड जॉइंट पर यह शख्स खाना खा रहा था और उसी दौरान उस शख्स पर हमला हुआ। फिलहाल शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है, वो अस्पताल में भर्ती है। और जो 3 लोग आए थे जिन्होंने बाइक पर सवार होकर अंधाधुंध गोलियां चलाई, अब उनकी तलाश पुलिस कर रही है। आसपास के सीसीटीवीज को भी खंगाला जा रहा है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनकी पहचान कर रही है पुलिस। और ये पूरे क्राइम सीन पर इस वक्त पुलिस मौजूद है और पुलिस ने पूरे एरिया को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया है। पूरा मामला दिल्ली के अमर कॉलोनी का है। अमर कॉलोनी में एक फूड जॉइंट पर एक शख्स खाना खा रहा था और उसी दौरान एक शख्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, कई राउंड फायरिंग की गई। हालांकि पूरा मामला क्या है, क्या किसी तरह की रंजिश को लेकर, किसी तरह के आपसी विवाद को लेकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस दुकान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस दुकान के बाहर इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। दिल्ली से संजय शाह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या पूरा मोटिव इस फायरिंग के पीछे रहा? उस शख्स की हालत कैसी है? क्या पुलिस इस बारे में जानकारी दे पा रही है? क्या उन हमलावरों को पकड़ा जा सका है अभी तक? जी बिल्कुल गोनिका, जो पीड़ित छात्र है उसकी हालत बेहद गंभीर फिलहाल बताई जा रही है। जो आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार कोशिश में जुटी हुई है और इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। जहां तक वारदात की वजह की बात है तो मैं बता दूं गोनिका कि 7:54 का वक्त था और ठीक इस सामने की जगह पर ही लड़का और लड़की दोनों बैठकर खाना खा रहे थे और तभी जो आरोपी है वो उधर से गुजरते हैं और उनकी कुर्सी में आते जाते वक्त कुछ उनका पैर टच हो गया, जिसको लेकर मामूली विवाद हुआ है। उसके बाद जो आरोपी लड़का है यहां से जाता है और ठीक 5 मिनट बाद वापस आता है और आने के बाद जो 17 साल का नाबालिग लड़का है उसके सिर पर पिस्टल सटाकर और गोली मारकर यहां से फरार हो जाते हैं। गंभीर हालत में लड़के को दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की तमाम जो साक्ष्य है यहां से जुटाए गए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ब्लैंक है कि घटना की वजह क्या है ये भी साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो साथ में लड़की थी उससे लगातार जरूर पुलिस पूछताछ कर रही है। जो रेस्टोरेंट का स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। संजय, पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि एक छोटे से विवाद को लेकर सर पर पिस्तौल तानकर मार दी गई या फिर कोई पुराना विवाद था, ये फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के अमर कॉलोनी में ये जिस तरीके का पूरा वारदात हुई है उसके बाद अब आसपास के लोगों में भी लोग भी हैरान है कि कैसे ये पूरी घटना को उस वक्त 7:45 बजे के करीब अंजाम दे दिया जाता है जब ये पूरा इलाका पूरी तरह बिजी होता है। एक दुकान के बाहर एक महिला मित्र के साथ एक युवक बैठकर कुछ खा रहा था और उसी दौरान कुछ लोगों के साथ बहसबाजी होती है, टच होने को लेकर कुर्सी टच हो जाती है, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू होता है और उसके बाद उस शख्स के सर पर गोली तान दी जाती है और कई राउंड फायरिंग कर दी जाती है।